हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आदर्श अग्रवाल आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का अपनी बेटी के यूट्यूब के चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, अभी मेरा टॉपिक चल रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका एक वीडियो मैं आपको बना चुका हूँ। आज ये इसका दूसरा वीडियो है। ठीक है, तो मेरे पापा आपको इस चैनल पे फिजिक्स पढ़ाएंगे, तो आप लोग पढ़िए। अब मैं पीछे रहती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, ये मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा वीडियो है। प्रोजेक्टाइल मोशन का दूसरा वीडियो तो लिखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन 2। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है और इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है। उसको आप देख लीजिएगा और प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर लीजिएगा सवालों की, और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के इंपॉर्टेंस को समझिएगा। ठीक, अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूं। जैसे कि किसी भी मोशन में क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती है। टाइम, वही काम हम इसमें करेंगे अब यहाँ पे आकर के। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, इस तरीके से प्रोजेक्टाइल ये गया और ये इसकी वेलोसिटी u है और ये थीटा है। ये हमारा प्रोजेक्टाइल इस तरीके से जा रहा है। अब हमको इस चीज में कुछ चीजें टेक्निकल टर्म्स है, उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले कि कितनी हाइट तक जाएगा हमारा, ये है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, इसकी हाइट यहाँ पे कितनी होगी, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। और ये यहां से चला तो यहां पे गिरा, तो इसकी बीच की डिस्टेंस क्या है, इसको बोलते हैं हम रेंज। ठीक है, तो आज हम इन्हीं तीनों पे बात करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने जो बात आपसे कही थी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को आप ऐसे नहीं देखेंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी, प्रोजेक्टाइल मोशन को आप ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसा ये दिखाई देता है, लेकिन हम लोग क्या है, टेक्निकल पर्सन है। ठीक, तो हमें उसकी जो है बारीकियां देखनी पड़ेंगी। तो ये क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल मोशन का, वर्टिकल मोशन का, मोशन अंडर ग्रेविटी का और वेक्टर, तीन चीज का कॉम्बिनेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन, और हमको इसको इसी तरीके से देखना है। ठीक, तो यहां पे जो चीज हो रही है वो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले कितना टाइम निकाले, टाइम निकलने के साथ बहुत सी चीजें अपने आप निकल जाती है। सपोज के लिए ये u वेलोसिटी से चला, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u cos थीटा, ये आपको पता है, और ये होगा u sin थीटा, ये भी आपको पता है अच्छी तरीके से, और थीटा इसका हॉरिजॉन्टल से एंगल है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए बच्चों क्या करें हम, सबसे पहले कि देखें वर्टिकल डिस्टेंस में क्या होता है। जैसे कि वर्टिकल वेलोसिटी के कारण यहाँ पे ऐसे 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 ऊपर उठता है, और एक जगह के मोशन अंडर ग्रेविटी में मैंने आपको बताया था कि एक मैक्सिमम हाइट तक जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक, तभी वो नीचे आना चालू होगा। अगर वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी तब तक वो ऊपर जाता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि अपने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के कारण प्रोजेक्टाइल जो है ऊपर की ओर जाता है, और एक सर्टेन हाइट पे जाकर के उसके पास क्या होता है, वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है, केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है, वो होती है u cos थीटा। क्योंकि इसको रोकने के लिए कोई भी हमारा फोर्स नहीं है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस और बाकी सब चीजें नेग्लेक्ट है, इसको रोकने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है v/0 हो जाती है। तो यहां से यहां तक का हम यदि निकालें, क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन रख करके इसके सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल हाइट तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, तो सपोज करते हैं कि टाइम स्मॉल t लगा हमारा। ठीक, अब क्या हुआ कि वो वेलोसिटी हमारी ऊपर वाली क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है u sin थीटा। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई हमारी, ये सॉरी uy लिखते हैं इसको, uy, और ये vy हो गया, ये हो गया 0। टाइम सपोज किया हमने कि t लगा। ठीक, t इक्वल टू t, ये हो गया। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा है, वो है हम -g। एक्सीलरेशन जो है ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी।
तो हम क्या करते हैं, ऊपर वर्टिकल मोशन में हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वी वाई बराबर यू वाई माइनस जी टी। ठीक है, वी वाई हमारा कितना है 0, यू वाई कितना है यू साइन थीटा, ठीक है, माइनस जी और टी, ये आ गया। अब देखिए क्या होगा इसमें, ये हो गया जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है, यानी कि टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये आ गया। क्या हुआ कि ये ऐसे ऐसे चला और यहां तक पहुंचा तो उसको इतना टाइम लगा, ठीक है। अब यहां से ये नीचे आएगा ऐसे, तो एक मोशन और ग्रेविटी में एक चीज बिल्कुल पता है सभी लोगों को कि जितना टाइम एक बॉडी को ऊपर जाने में लगता है, ऊपर से नीचे आने में उतने ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको उतना ही टाइम लगता है। तो नीचे से ऊपर आने में भी उसको उतना टाइम लगेगा। सपोज करिए ये कैपिटल टी है तो उसको हम कैपिटल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा 2 इंटू यू साइन थीटा जी अपॉन जी, ये हो गया। और इसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट का मतलब है कि जब तक वो हवा में रहा तब तक का जो टाइम आया हमारा वो आया है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप कर लीजिए नोट, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी इस पे सवाल लगवाऊंगा थोड़ी देर में, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, यानी कि एक प्रोजेक्टाइल जो O पॉइंट से छोड़ा गया और फाइनली P पॉइंट तक गया, उसको यहां से यहां तक जाने में हमको जो टाइम लगता है वो टाइम है। और बीच का टाइम है, यदि हमको कहीं से पूछ लिया जाए कि यहां पहुंचने पे यहां पहुंचने में कितना लगेगा, चलिए वो अभी थोड़ी देर में करके मैं आपको दिखाऊंगा। टाइम कंप्लीट जर्नी का इसका जो है टाइम इतना आता है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब चलिए दूसरी चीज पे चलते हैं, वो है हाइट। कितनी हाइट तक ये जाएगा, ये वहां से किस हाइट तक वहां तक जाएंगे। चलिए, अब चूंकि बात हाइट की हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को ही कंसीडर करेंगे, उसके अलावा किसी चीज को कंसीडर नहीं करेंगे। वर्टिकल वेलोसिटी में हमारा क्या क्या हो रहा है उसी चीज को हम देखेंगे। तो देखिए, यू वाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ वर्टिकल हमारा क्या था यू साइन थीटा, ओके, यू साइन थीटा। और फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी थी वर्टिकल कंपोनेंट में, यहां पे आ गई 0 हो गई। लेकिन इस इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी 0 होने तक पार्टिकल ने हमारी h हाइट वर्टिकल में कवर कर ली, यानी कि हमारा जो h हो गया वो h हो गया, ठीक है। मतलब इस जो हाइट हुई वो h, कैपिटल H हमने मान ली, ठीक। अब देखिए क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हम कंसीडर कर रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की कितनी होगी। तो हम फिर से वर्टिकल डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे जिसमें हमारा टाइम ना आता हो। तो ये आ जाएगा हमारा वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर माइनस 2gh, ये आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे ऊपर से देख करके, तो वी वाई स्क्वायर हमारा 0 है, 0 स्क्वायर हमने कर दिया, और u साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया ये, और माइनस 2gh ये आ गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 2gh हमारा जो आया वो आ गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2gh बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और h हमारा जो आया वो आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट होती है, इसको कहते हैं h मैक्सिमम। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दी, ये हमारा बच्चों हो गया h मैक्सिमम। मतलब यदि हम किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी वो डिपेंड करेगी u और थीटा पे, g हमारा कांस्टेंट है, और इस रिलेशन से करेगी। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक। ये हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद जो है दो टर्मिनोलॉजी हमारी हो गई। अब कि टाइम कितना लगा, इतना लगा, और हमारा कितना हाइट तक गया, इतना हाइट तक गया। अब सवाल होता है कि जब हमने यहां से छोड़ा तो यहां तक ये डिस्टेंस हमारी कितनी है।
तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं रेंज। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेंज। ठीक, अब देखते हैं रेंज, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये जो हमारा, अभी तक हम वर्टिकल कंपोनेंट में चल रहे थे। वर्टिकल कंपोनेंट में चलने के बाद ये जो डिस्टेंस हमें निकालनी है, जिसको हम रेंज कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टली है। ठीक है, तो अब इसमें वर्टिकल वेलोसिटी का कोई रोल नहीं रहेगा। हॉरिजॉन्टली जितना ये टाइम ट्रेवल कर रहा है, जितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, हॉरिजॉन्टली जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ही आएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है रेंज। तो रेंज हमने लिखा इस तरीके से, रेंज r इज इक्वल टू क्या होगा, यू एक्स इंटू टी, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो हमारा कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो सिर्फ ये होगा। अगर होता तो माइनस जी टी या प्लस जी टी, हाफ स्क्वायर करते, हाफ जी टी स्क्वायर करते, वो हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे टी कितना है, टी कितना है, यहां से यहां तक जाने का टाइम, तो वो कितना था हमारा, वो अभी हमने निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि आया था 2 sin थीटा अपॉन जी, थोड़ी देर पहले अभी निकाला था हमने। ठीक, ये हमारा आ गया है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं। तो यूएक्स हमारा कितना है, यू कॉस थीटा, और टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये हो गया यू कॉस थीटा, ये हमारा आ गया यू कॉस थीटा, और टाइम कितना है, ये है इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, हमने इस तरीके से यहां पे लिखा। तो ये हमारा आ जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आ गया हमारा रेंज। ठीक, ये हमारा आ गया रेंज, यानी कि हमारी बॉडी यदि एक थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट की जाएगी, तो वो इस डिस्टेंस तक जाकर के हिट करेगी ग्राउंड को अगेन। ये हमारी तीसरी बात हुई। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ चीजें आती हैं। ठीक, कि हमारा जो है मैक्सिमम रेंज कितना हो सकता है, रेंज जो है हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये हमसे किसी ने पूछा। ठीक, तो अब देखिए इसका जो फार्मूला है वो है ये चीज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। अब इसमें यू स्क्वायर तो कांस्टेंट है, थीटा वेरी कर रहा है। ठीक है, थीटा भी, हालांकि यू भी वेरी कर सकता है, लेकिन थीटा को हम फिलहाल वेरिएबल मानते हैं कि किस एंगल पे कितना जाएगा। मान लीजिए एक सर्टेन वेलोसिटी यू दे करके देते हैं, तो उसको किस एंगल पे हम प्रोजेक्ट करें कि मैक्सिमम रेंज तक जाए। वो एक कंडीशन में होगा जब साइन 2 थीटा हमारा मैक्सिमम हो, क्या हो, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो, तो वो हमारा मैक्सिमम इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे। ठीक है, तो ये साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर हो हमारी 90, यानी कि साइन 90 वैल्यू हो, तो हमें मैक्सिमम मिल जाएगा। साइन 90 यदि इसकी वैल्यू आ जाए तो हमको मैक्सिमम रेंज मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 थीटा इजकल टू अगर 90 हो तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम, यानी कि थीटा इजकल टू 45 हो तो हम मैक्सिमम रेंज तक चले जाएंगे। मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए यदि हम किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करें तो मैक्सिमम डिस्टेंस हम कवर करेंगे, वेलोसिटी चाहे जितनी ले लें। ये यहां से इसकी ये वैल्यू आ गई। ओके, अब देखिए एक और चीज मैं आगे दिखाता हूं कि आगे क्या होता है इसमें। ठीक, अब सपोज करिए यहां पे कि ये जो है साइन 2 थीटा यहां पे हमने लिखा, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बटे जी, आप लोग सब लोग मैथ पढ़ते हो, जानते होंगे इस चीज को। ठीक है, तो इसमें से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा, 2 कॉमन ले रहे हैं
290 माइनस थीटा बाई जी। ठीक, आई बात समझ में आप लोगों के? इसको रखें तो ये हमको यही चीज मिलेगी, सेम चीज फिर आ जाएगी। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फिर अगेन यही आएगा साइन 2 थीटा, यही वैल्यू हमको अगेन मिल जाएगी जी। ठीक, करके दिखा दूं? चलो करके दिखा देते हैं फिर। देखिए ये हो गया यू स्क्वायर साइन, इसको खोल रहे हैं इस ब्रैकेट, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई जी। आया ये? अब देखिए यू स्क्वायर 2 साइन 90 माइनस थीटा होता है हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, ये आ गया डिवाइडेड बाई जी। अब देखिए फिर ये वही फार्मूला आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ये आ गया जी, ये आ गया रेंज। देखिए फिर हम वहीं पहुंच गए, अभी थोड़ी देर पहले यही लिखा वो मैंने बिगाड़ा था और अपने आप वहीं आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि यदि हम किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को, किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे छोड़ें या 90 माइनस थीटा पे छोड़ें, उसका रेंज सेम होगा। ठीक, इसका मतलब ये होता है कि यदि हम किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल को 90 माइनस थीटा या थीटा पे छोड़ें, उसका रेंज सेम होगा। ठीक, जैसे ये हमारा थीटा है और 90 माइनस थीटा हमारा जो है, इसको करेंगे तो 90 माइनस थीटा ये होगा, ये यहीं पे ही ऐसे पहुंच जाएगा। ये हमारा 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये यहाँ पे ही ऐसे पहुंच जाएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। और इसका ट्रिकी क्वेश्चन में बड़ा यूज होता है, जो आपके यहाँ जेई और नीट में जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा बहुत यूज करके ये दिखाते हैं कि इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब आप नोट कर लीजिए कि ए साफ साफ यहाँ लिख लीजिए, मैं यहाँ इसको पूरा नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आगे पीछे वीडियो करके। मैं यहाँ आपको लिख के दिखाता हूं कि प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज, देखिए लिख लीजिए, फॉर ए particular initial velocity a projectile has same range for angle of projection थीटा एंड 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक, ये हमारी एक बात हो गई। हाँ, तो चलिए अब मैं आपको कुछ हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट पे क्वेश्चन करवाता हूँ। थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और करने से पहले हम तीनों फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना है, वो है 2u साइन थीटा अपॉन जी। एच हमारा जो है वो है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और मैक्सिमम रेंज जो है वो है हमारी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये तीन फार्मूले हैं। फार्मूला ट्रेजेक्ट्री का भी है, उसके अभी सवाल मैं नहीं करवा रहा हूं, वो अगली वीडियो में करवाऊंगा। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए क्वेश्चन है, टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 एंड 60 डिग्री विद डिफरेंट वेलोसिटी। ठीक है, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ दो बॉल्स हमारी प्रोजेक्ट की जाती हैं और उनकी खासियत क्या है कि द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बोथ बॉल्स आर सेम, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी। जो अलग अलग वेलोसिटी से दो बॉल फेंकी गई अलग अलग एंगल पे, लेकिन जो उनके द्वारा हाइट जो है अटेंड की जाती है वो इक्वल होती है। ठीक, तो उनके इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं कि u1 और u2 वेलोसिटी से हमने जो है बॉल फेंकी। ठीक है, ये ऑप्शन दे रखे हैं उसके चार आंसर के, u1 और u2 वेलोसिटी से हमने बॉल को फेंका, तो मैक्सिमम हाइट अटेंड कितनी हो जाएगी हमारी, h मैक्सिमम होगी हमारी पहले वाले की u1 स्क्वायर साइन थीटा 1 अपॉन 2g, ये होगा।
ठीक। और दूसरे वाले का क्या होगा, एच मैक्सिमम वो होगा u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। ये होगा ना, देखिए फार्मूला इधर मैंने लिख दिया आप लोग की सहूलियत के लिए पड़ोस में। ठीक, अब देखिए क्या होगा, जो क्वेश्चन दे रखा है ये पहले प्रोजेक्टाइल के लिए हो गया, ये दूसरे के लिए हो गया। ठीक है, जो क्वेश्चन में दे रखा है कंडीशन वो दे रखी है कि एच मैक्सिमम फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू एच मैक्सिमम फॉर सेकेंड प्रोजेक्टाइल, यानी कि u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डिवाइडेड बाई 2g इज इक्वल टू u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन 2g। ये होगा, ये कंडीशन दे रखी है। देखिए 2g से 2g कट गया और ये आ गया हमारा u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u2 स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा 1। बस इसकी वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं क्या है, यहाँ पे थीटा 1 हमारा है 45 और थीटा 2 है हमारा 60, जैसा क्वेश्चन में हमको दे रखा है। तो ये जो है इस तरीके से थीटा 2 की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं। तो u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई u2 स्क्वायर वो आ रहा है साइन 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन 45 का होल स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है, तो साइन 60 हमारा होता है √3/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, और इसको जो सॉल्व कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 3/2 u1 स्क्वायर बटे u2 स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ u1 डिवाइडेड बाई u2 जो है हमारा आएगा वो आ जाएगा √3/√2। u1 रेशियो u2 वो आ गया हमारा √3/√2। ये आंसर आया इस क्वेश्चन का। ठीक, देखिए कितना इजी था और इसका आंसर इस हिसाब से बी है। ठीक, ओके। हाँ बच्चों देखिए ये एक और क्वेश्चन है आपके लिए। ये है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी u at an angle theta if the velocity at maximum height is the half times of the initial velocity find the maximum height attained by the particle। ये हमें निकालना है कि कह क्या रहे हैं वो चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दिखा करके। सपोज करिए ये एक प्रोजेक्टाइल है और ये यहां से इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, ये इसके मैक्सिमम हाइट h है। ठीक है, यहां से वेलोसिटी u से थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया। ओके, ये दिखा हुआ है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में इसको दी गई है, मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इसकी आधी हो जाती है। क्या मतलब हुआ इसका कि यहां पे आके कौन सी वेलोसिटी हमारी बचती है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बचती है। ये बात आप सबको पता है बहुत अच्छी तरीके से। वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो जाती है और ये होता है u cos थीटा। ठीक है, ये वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी के हाफ टाइम्स है। मतलब ये साफ साफ यहां पे इस तरीके से कह रहे हैं कि u cos थीटा इज इक्वल टू u/2। ठीक है, ये इन्होंने कहा है और फिर उन्होंने पूछा है कि मैक्सिमम हाइट h क्या होगी। ठीक, तो u cos थीटा इज इक्वल टू u/2, यानी कि देखिए u से u कट गया, आया सिंपल सा हमारा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 और इसको जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हमको क्या कहा इन्होंने कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, और ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं 4। ठीक, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए मैक्सिमम हाइट का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, अब देखिए क्या हो गया, u स्क्वायर बाई 2g और साइन स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ साइन स्क्वायर 60। ठीक, अब हमने यहाँ क्या किया, यहाँ पे वैल्यू इसकी रखी u स्क्वायर बाई 2g और साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू आ गई √3/2, इसको स्क्वायर कर दिया h, तो इसको फाइनली हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो h इक्वल टू हमारा आ जा रहा है 3u स्क्वायर बाई 8g। ये हमारा आ गया। अब इसमें से ऑप्शन देखें तो ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा मिल रहा है।
तो ये हमारा एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्ट अप्लाई करके इसको बड़े आराम से कर दिया गया। ओके हाँ बच्चों, ये देखिए एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए है। ये देखिए, ए प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल थीटा, ए प्रोजेक्टाइल एट एंगल थीटा, द एलिवेशन एंगल फाई ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट एज सीन फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट इज रिलेटेड टू द थीटा बाय द रिलेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये एक प्रोजेक्टाइल है, ये थीटा एंगल पे लॉन्च किया गया इस तरीके से, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी u थी और एंगल यहां से थीटा था। जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा यहां पर इस तरीके से, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है मैक्सिमम हाइट पे, इस जगह पे, इस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा हो गया फाई, ठीक। तो इन्होंने पूछा है कि फाई और थीटा में रिलेशन क्या है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन मैक्सिमम हाइट पे फाई बन रहा है, थीटा एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया है। तो हमारा जो यहां पे इसको निकालेंगे तो tan फाई जो आएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, tan फाई वो आएगा h बाई आर। देखिए h हो गई हमारी मैक्सिमम हाइट और r ना आकर के आएगा r बाई 2, ये हो गया r बाई 2, ठीक है। अब देखिए हमको करना क्या होगा, हमें h और r की वैल्यू रखनी होगी और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये गया 2h डिवाइडेड बाई r, ये आ गया हमारा tan फाई। अब देखिए h क्या है, h वहां मैंने आप लोग की सहूलियत के लिए लिख रखा है, इसको देख लीजिए यहाँ पे क्या चीज होती है। h है हमारा, तो देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको tan फाई इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, डिवाइडेड बाई r हमारा क्या होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और ये वाला 2 यहां हम इस तरीके से इसमें लिख देते हैं, ठीक। देखिए u से u कट गया, 2 से 2 कट गया और g से g कट गया हमारा। तो अब tan फाई जो हमारा आ रहा है, tan फाई वो आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे देखिए क्या आएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आएगा। साइन 2 थीटा हमने फॉर्मूला लगा दिया, देखिए साइन ऊपर वाले का स्क्वायर करके नीचे का ये कट गया। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आया। तो tan फाई इक्वल टू ये आ गया 1/2 tan थीटा, ये हमारा इसका आ गया आंसर। अब मिला लो इसका कौन सा मिल रहा है, इसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी हमको मिल रहा है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या था, ये सवाल थोड़ा सा हटके था। इसमें मैक्सिमम पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, उससे इसको रिलेट करना था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हमने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन का फार्मूला रखा और फिर वो h और r में आया, h और r का मेन फार्मूला रख दिया, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अगर आप इसको कायदे से पढ़ के करेंगे तो बड़े आराम से हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ बच्चों देखिए, एक नया क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पे है। इसमें कहा गया कि 2 projectiles A and B are thrown from a same point with a velocity v and v by 2 respectively, ठीक है। If B is thrown at an angle 45, what is the angle of inclination of A if their ranges are same? इसमें ये कह रहा है कि 2 प्रोजेक्टाइल हैं A और B, उनको जो है v और v by 2 वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है। उसमें B का हमको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दे रखा है लेकिन A का नहीं दे रखा है, तो हमें A का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालना है जबकि उनकी रेंजेस सेम हो रही है। तो क्या करें, हम सबसे पहले दोनों का एंगल सपोज कर लेते हैं। सपोज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए इज थीटा, थीटा हमने मान लिया। तो रेंज कितनी आ जाएगी ए की, आर ए लिख देते हैं रेंज, वो आएगा हमारा
u स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये हो गया रेंज। और रेंज ऑफ b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, u स्क्वायर, यहाँ u a कर देते हैं, यहाँ u b कर देते हैं, और ये हो गया साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि जो है ये दोनों बराबर हैं, यानी कि आर ए इज इक्वल टू आर बी। इसका मतलब ये हुआ यू ए स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू यू बी स्क्वायर साइन 90 डिवाइडेड बाई जी एंड डिवाइडेड बाई जी। जी से जी देखिए कट गया। अब यू ए हमारा कितना है, यू ए है हमारा वी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा, और ये हमारा है कितना है v, ये हमारा यू बी है वी स्क्वायर बाई वी बाई 2, तो ये हो गया ये v बाई 2 का और स्क्वायर, और साइन 90 होता है 1। क्लियर? ठीक। अब देखिए यहां से क्या आ रहा है, सॉल्व करने पे आ रहा है वी स्क्वायर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 4 इंटू 1। देखिए वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया, और ये आया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/4। तो 2 थीटा हमारा आ रहा है, 2 थीटा जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है साइन इनवर्स 1/4, यानी कि थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए वो हो रहा है हमारा 1/2 साइन इनवर्स 1/4। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और अब हम देखेंगे ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड हमको मिला, यही सही है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। बच्चों ये नया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखिए इसमें क्वेश्चन में ये है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल 45 पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है। तो द रिलेशन बिटवीन द रेंज एंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल इज, तो उसका रेंज और जो मैक्सिमम हाइट होगा उसके में क्या रिलेशनशिप होगा। तो ये सपोज करते हैं कि मैक्सिमम हाइट h है और रेंज r है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेंज लिखते हैं। रेंज हो गया हमारा u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये आया। u स्क्वायर कुछ और दे नहीं रखा है, इन्होंने 45 का एंगल दे रखा है, हमने 45 यहाँ रखा, नीचे लिखा g, ये आ गया u स्क्वायर बाई जी, क्योंकि हो गया साइन 90 और साइन 90 होता है 1, तो ये आ गया u स्क्वायर बाई जी, ये आ गया हमारा रेंज। ठीक, अब हम क्या करते हैं, h लिखते हैं। देखिए h हमारा क्या है, h होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ठीक, अब थीटा की वैल्यू हमें 45 दे रखी है, तो ये हो गया u स्क्वायर बाई 2g इंटू साइन 45 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा u स्क्वायर बाई 2g इंटू 1/√2 का स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इसको हम स्क्वायर में रेक्टेंगल में क्लोज कर देते हैं। अब देखिए h हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, h आया हमारा u स्क्वायर बाई 2g, और इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हो गया 1/2। इसका मतलब ये आ गया 1/4 u स्क्वायर बाई जी, ये आ गया h। ठीक है, अब u स्क्वायर बाई जी हमारा था r, तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे 1/4 इंटू r, h आ गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4h इज इक्वल टू r। ठीक, ये हमारा आ गया रिलेशनशिप h और r में। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है, r इक्वल टू 4h, ये लिखा हुआ है, ए वाला इसका ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देंगे। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन और खत्म है। हाँ, तो बच्चों देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या है। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद एन इनिशियल वेलोसिटी ai प्लस bj मीटर पर सेकंड, इफ द रेंज इज ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम हाइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू। क्या दे रखा है, a इक्वल टू 2b होगा, b इक्वल टू a होगा, b इक्वल टू 2a होगा, या b इक्वल टू 4a होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है हमको इसकी
प्रोजेक्टाइल की, जिस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया। अब ये कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, तो यू एक्स यदि हम देखेंगे तो क्या होता है, वो हमारा ए हो जाएगा, यानी कि यू कॉस थीटा, ठीक है। यू एक्स जो इसमें दे रखा है वो हमको दे रखा है ए, और यू वाई जो हमको दे रखा है वो दे रखा है बी। यू एक्स क्या होता है, वो होता है यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा हमारा ए है, और यू वाई होता है यू साइन थीटा, ये हमारा बी है, ठीक है। सोचिए थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक। अब देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि रेंज जो है वो डबल है मैक्सिमम हाइट का। तो एक बार हम रेंज निकालते हैं और दूसरा मैक्सिमम हाइट निकालते हैं, ठीक। तो रेंज हम सबसे पहले लिखते हैं, रेंज है हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और एच है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ये होता है, सामने लिखा हुआ है वही चीज है। अब देखिए इसको करेंगे हम, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा 2 यहां आ जाएगा, जी ये हो गया आर, और एच हमारा इसी तरीके से रहेगा यू स्क्वायर साइन, या इसको इस तरीके से करें यू साइन थीटा, ये हो गया, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इन्होंने जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रेंज जो है आर जो है वो हाइट का डबल है, यानी आर इक्वल टू 2h, ठीक, ये आ गया। अब आर की वैल्यू देखिए क्या है, आर की वैल्यू ये है 2 यू साइन थीटा एंड यू कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। हमने क्या किया, यू स्क्वायर का एक यू इधर लिख दिया, दूसरा यू इधर लिख दिया, फिर इसको ऐसे लिख दिया इंटू 2 इंटू एच हमारा क्या है यू साइन थीटा बटे 2g का, ये हो गया स्क्वायर, ये 2 हमसे कट गया, g से g कट गया, ठीक। अब देखिए बचा क्या क्या, वो चीज हम लिखते हैं। अब देखिए ये बचा है, अब u साइन थीटा हमारा क्या है, u साइन थीटा हमारा b है, ठीक। तो हम यहां इस तरीके से इसको लिखेंगे u2 इंटू b, और u cos थीटा हमारा a है इंटू a बराबर u साइन थीटा हमारा क्या है, u साइन थीटा हमारा है b, तो b स्क्वायर आ गया। अब देखिए ये b जाएगा कट, बचा क्या हमारा, बचा ये केवल बचा, वो यहां लिख देते हैं, वो बचा हमारा b इज इक्वल टू 2a, ये आया इसका आंसर। इसमें क्या चीज था, इस क्वेश्चन में जो चीज थी कि आपका वेलोसिटी जो कार्टेशियन फॉर्म में लिखी थी वो x ये था, y ये था, यही इसमें नया चीज था, बाकी तो कंसेप्ट सेम था। तो इस वजह से आंसर जो आपका आएगा वो थर्ड वाला आएगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको ये मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज के बहुत सिंपल से क्वेश्चन मैंने कराए, और आज के जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उसमें एक भी कैलकुलेशन वाला नहीं लिखा कि g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं लिए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बढ़ता है, कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाता है, ठीक है। अभी ये बहुत छोटे क्वेश्चन थे, आगे की वीडियो में मैं आपको कुछ, अगला वीडियो जो है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देखिएगा, और कुछ नए तरीके के सवाल कराएंगे, जैसे हमारी जेईई और नीट में आते हैं, वो इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं होते हैं, उसमें ज्यादा ट्रिक लगी होती है। तो आज की वीडियो खत्म करने की बच्चों मेरे को इजाजत दीजिए, और मैं आपसे भी और अपनी बेटी से भी इजाजत चाहूंगा। तो आज का वीडियो बच्चा मैं खत्म करता हूँ। तो आज मेरे पापा ने आपको पढ़ाया, मुझे उम्मीद है आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखना नहीं भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।